अब जैसे इस साल हमें इतने सारे एपीओज देखने को मिल रहे हैं, तो एक जो सीरियस एस्पिरेंट है, जुडिशियल एस्पिरेंट, तो क्या उसको इस साल के जितने एपीओज एग्जामिनेशन आए हैं, तो कैसे एक सीख लेनी चाहिए और अपना नट शेल में जो एक एस्पिरेंट बैठा है, तो क्या वो छोड़ना चाहिए या फिर अभी तक जुडिशरी को ही लेके बैठे रहना चाहिए? आपके पास टाइम नहीं है। कोई भी जुडिशरी एग्जाम या एपीओ के एग्जाम्स में आप देखो कि एक बार कोई केस फाइल होता है, उसमें एक एक दो दो साल जा रहे हैं। पर मैम उम्र तो बच्चों की जा ही रही है ना, उम्र तो नहीं रुकेगी ना। एज एन एस्पिरेंट तो आपके लिए वो कहानी है ही ना। हम स्टूडेंट की लाइफ को अगर ध्यान से देखें तो एक स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ के सब करने लगते हैं। हाँ। रेट का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, कौन कहाँ क्या पढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ों में स्टूडेंट लग जाता है। तो जो भी आप 3 स्टेट टारगेट करो, फॉर एन एग्जाम्पल मैम एमपी एडीपीओ और राजस्थान एपीओ और छत्तीसगढ़ एडीपीओ, अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप मन से जीत के जीते हो और अभी भी अगर आप जीत के बैठे हो और आप सोच के बैठे हो कि मैं निकालूंगा, तो आज आप पढ़ रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि जजमेंट क्या बोल रहा है। एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए स्टूडेंट को। जैसे मैं भी एक जुडिशरी एस्पिरेंट रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक गुफा में थी कि मुझे बस जुडिशरी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता था। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून मैम, बस बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बढ़िया। मैं आज आपसे ये पूछने आई हूँ कि अब जैसे इस साल हमें इतने सारे एपीओज देखने को मिल रहे हैं, तो एक जो सीरियस एस्पिरेंट है, जुडिशियल एस्पिरेंट, तो क्या उसको इस साल के जितने एपीओज एग्जामिनेशन आए हैं, तो कैसे एक सीख लेनी चाहिए और अपना नट शेल में जो एक एस्पिरेंट बैठा है, तो क्या वो छोड़ना चाहिए या फिर अभी तक जुडिशरी को ही लेके बैठे रहना चाहिए एक स्टूडेंट को? तो मैं आपको ये बात बता दूं मैम कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी बच्चा जो 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं सोच रहा है कि जजमेंट रिजर्व्ड है, पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सिर्फ जुडिशरी को ही टारगेट करके बैठा हुआ है। तो एक बात अगर मैम आपने नोटिस की हो तो वो ये है कि शायद कई सालों बाद, या शायद ये चीज़ पहले कभी नहीं हुई होगी कि एक साल में 5 या 4 से 5 वैकेंसीज एडीपीओ, एपीओज और एडीए की आ रखी है, और ये शायद पहली बार हो रहा है 2026 में। और आप देखो तो लगातार हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये सारे लाइन से आ रखे हैं। और ये शायद आपके ड्यूरेशन, आपका सितंबर से लेके जो अक्टूबर के बीच में आपकी सबकी प्री की डेट खुली हुई है। कहीं पर प्री मेंस है, कहीं पर प्री और इंटरव्यू डायरेक्ट है। तो शायद ये अपॉर्चुनिटी किसी जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए भी या नॉर्मल एस्पिरेंट के लिए भी पहली बार आ रखी है। मुझे ऐसा लगता है मैम कि मेरी पर्सनल एडवाइस बच्चों को ये रहेगी कि शायद अपनी 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस की जुडिशरी की प्रिपरेशन अगर आप कर भी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप वो जजमेंट रिजर्व का सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आप ये जो साल आया है, भले 15 वैकेंसी, 17 वैकेंसी, अलग अलग वैकेंसीज हैं, इसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और एडीपीओ, एडीए, एपीओ के एग्जाम्स को आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। तो एक एज एन एस्पिरेंट आप लोग को प्रिपरेशन तो करना चाहिए, क्योंकि 5-5 वैकेंसीज एक साल में आना, अलग अलग पोस्ट, तो ये पहली बार हो रहा है। तो मुझे लगता चाहिए बच्चों को थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहिए और प्रिपरेशन करना चाहिए। बिहार एपीओ में 300 वैकेंसीज है इस और बार। हाँ मैम, और बिहार एपीओ की बात की जाए तो जैसे कि बिहार एपीओ में मैंने देखा कि आपने और मैंने मिलके यूट्यूब पे भी बच्चों को एक फ्री सेशंस दिए थे, क्योंकि बच्चा परेशान है मैम। जुडिशियल एस्पिरेंट 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस वाला बच्चा परेशान है। तो बिहार एपीओ के लिए मैम, जैसे कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था और यूट्यूब पे आप पूरा सेशन लेके आए थे, जहाँ पर शायद एमसीक्यू, पीवाईक्यूज जो भी चलते हैं, पैटर्न भी चेंज हुआ था कुछ। तो आपका क्या कहना है कि अब एक फ्री सेशन आने के बाद भी अभी बिहार एपीओ के बच्चों को क्या करना चाहिए? अभी मॉक प्रैक्टिस करना चाहिए। लास्ट टाइम भी इस चीज़ के लिए मैंने और अजय सर ने डिस्कशन किया था। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि आप लोग इंडेक्स रिविजन करिए और मॉक प्रैक्टिस करिए, और मॉक में जो आपकी गलतियां हो रही है वो गलतियां पकड़ के उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि वो मिस्टेक आप उसके वन लाइनर्स बना लीजिए, या फिर जो भी मिस्टेक हो रही है, जो एमसीक्यूज आपसे मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि एक ई ऑप्शन अभी इंकलकेट किया गया है कि अगर आपको अटेम्प्ट नहीं करना है यस मैम, तो वो आपको चूज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस परफॉर्मेंस आपकी मॉक से ही होती है, और जो आपका नॉलेज है वो आपका बेयराज से बिल्ड होगा। तो ये तो बिहार के लिए हो गया, जो हम ऑलरेडी करके रख चुके हैं पीवाईक्यूज।
PYQs पर में। अभी इवन 18 अक्टूबर को MPEDPU होने वाला है, राजस्थान है, बिल्कुल मैम, छत्तीसगढ़ बिल्कुल है, बिल्कुल। तो समझ लीजिए पूरा तीनों भार मुझे लग रहा है आपके ऊपर ही है। हाँ। यूट्यूब पे आपको ही स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, जैसे आपने MPEDPU में किया। MPEDPU का आपका कैसा अभी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहा, बैच में भी, जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, हाँ। तो मतलब एक रियलिटी चेक आप क्या देना चाहोगे कि अभी हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे, मैं भी ऐसे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अभी आपके पास जैसे अभी जुडिशरी के वैकेंसीज नहीं आ रही है, जी। तो एक कॉम्प्रहेंसिव आपकी जो प्रिपरेशन है हाँ। वो आप करते रहो। हम्म। लेकिन जैसे अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बैच में चल रहा है, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, तो एक कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन चल रही होती है, लेकिन एक रहता है कि अब पेपर है इतनी तारीख को, हाँ, तो correct है। थोड़ा सा हमें उससे एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक तो है। अभी अब आप फॉर राजस्थान, फॉर छत्तीसगढ़ आप क्या लाने वाले हैं सर? देखिए मैम, मैं बच्चों को भी ये बात बता दूं कि शायद मैं इन बच्चों के लिए जो शायद अभी जुडिशियल एस्पिरेंट है या APO या APP या ADD ADA को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं इनके लिए जनवरी से ही जुड़ा हुआ हूँ। और आपने देखा होगा कि MPEDPO को, माइनर एक्ट्स को मैंने बहुत डिटेल में, बहुत सारा प्यार भी मुझे मिला है बच्चों के थ्रू, कि मैंने MPEDPO में यहाँ पर आपको लगभग सारे माइनर एक्ट्स, लगभग सारा कुछ आपको फ्री कंटेंट में यूट्यूब पे पढ़ाया है। कारण क्या है कि बच्चा भी डरा हुआ है। कारण क्या है कि बच्चे को सिविल जज में जाना चाहिए या फिर जुडिशरी प्रिपरेशन करनी चाहिए या MPEDPO। तो उस कारण से शायद मैं जनवरी से ही अब तक, आज तक भी मैं शायद 8:30 बजे बच्चों के दिमाग में एक टाइमिंग लॉक करके बैठा हुआ हूं और फ्री उनके लिए लेके आता हूं कंटेंट। इसलिए लेके आता हूं, बच्चा परेशान है। तो MPEDPO का एक्सपीरियंस ये रहा कि बच्चों ने प्यार मैम बहुत दिया, और MPEDPO के साथ साथ उसी तरीके से राजस्थान APO का भी मैंने अभी रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले ही अभी यहाँ पर सेशन चालू किए हैं। 8:30 बजे से ही मैं कंटेंट लेके आया हूँ। तो वही कंटेंट, वही पढ़ाने का तरीका, वही चीजें, वही पूरा का पूरे नियत के साथ पढ़ाना, ये मैं राजस्थान APO में भी करूंगा। 8:30 बजे ही करूंगा, डेली करूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है मैम कि बच्चा अगर परेशान हो या आप लोग अगर परेशान हो, तो आपको ये बात याद रखना चाहिए कि हम भी आपके साथ परेशान हैं। अगर आप किसी चीज में फंस रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल सर MPEDPO में आपने पूरे फ्री यूट्यूब पे पढ़ा दिया, तो सिर्फ 17 वैकेंसीज आई है, तो हम भी परेशान थे उस बात से। और उसके बाद ये नहीं कि हम रुक गए या फिर हमने हमारा साथ छोड़ दिया। एक सक्सेस में मैम अगर देखा जाए, एक सक्सेस में 2 चीजों को जरूरी होता है। एक साथ में 2 हाथ का मिलना जरूरी होता है। तो शायद मैं कंटिन्यूटी एक बच्चे के साथ हाथ मिलाने की कोशिश अभी तक कर रहा हूं। MPEDPO में, राजस्थान APO में, छत्तीसगढ़ में कंटिन्यू ला रहा हूं। मतलब एक टाइम पर तो मैंने राजस्थान नहीं आया था तो मैं ऑल APOs चला रहा था और उसमें भी पूरा मेहनत कर रहे थे। इवन आप भी बिहार APO में कंटिन्यूसली पूरी मेहनत कर रहे थे। तो वहां पर बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेट हो चुका था और वो मेरा साथ छोड़ रहा था। फिर भी मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं वही बात कि अभी शायद हमको भी इस बात की चिंता है कि बहुत सारे APOs आ रखे हैं, कम वैकेंसीज हैं, पर आप देखिए अपॉर्चुनिटीज तो ज्यादा है ना। 8:30 बजे डेली आपको फ्री कंटेंट, आधा घंटा 1 घंटा कोई काम करते करते, अपनी वकालत करते करते, चीजें करते करते आप पढ़ सकते हैं। वैसे ही जैसे MPEDPO में ब्लास्ट किया था, वैसे ही राजस्थान APO में भी ब्लास्ट करेंगे, छत्तीसगढ़ APO में भी यूट्यूब पे ब्लास्ट करेंगे। 8:30 बजे मैं आता हूं। वैसे ही मैम के सेशंस आपके 1 बजे रहते हैं, तो बिहार APO में भी आपका ब्लास्ट होता है। आपको उम्मीद नहीं खोना है, आपको प्रिपरेशन करते रहना है और खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर मुझे, आप सोचिए ये बात रियलिस्टिक है, अगर मैं कैमरे में देख के, आपको यूट्यूब पे देख के, आपको सिर्फ यूं इमेजिन कर लेता हूं कि मुझे आप पर विश्वास है, तो आपको तो मेरे पर विश्वास करना पड़ेगा ना। उसी विश्वास के साथ मोटिवेटेड रहिए और अपने अंदर एक जज्बा बना के रखिए। आप पक्का सिलेक्शन लेंगे। बस आपकी नीयत और मेरी नीयत साफ होनी चाहिए, तो कहानी आसान हो जाएगी। तो मैम राजस्थान APO हो, MPEDPO हो, बिहार APO हो या कुछ भी हो, हम लोग अगर लगे हुए हैं तो हम बिल्कुल बच्चे के लिए करेंगे। बस बच्चे को विश्वास यहाँ पर रखना पड़ेगा। हर एक स्टूडेंट को जुडिशरी गोल्ड के साथ एक अलग ही जुड़ाव है। जुड़ा अभी हुआ है। जैसे हरियाणा AD के लिए अभी रिसेंटली यूट्यूब पे वन शॉट्स अभी सारी फैकल्टीज लेके आ रहे हैं, बिल्कुल एंड इतना ज़्यादा वो फ्रूटफुल है जी। कि वन शॉट्स आप पढ़ो, उसके बाद फिर सीधे फिर आप मॉक पे आने वाले। वो अभी हम लोग ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि इसके बाद अभी हाँ मॉक हाँ। आने वाला है।
ठीक है, तो आराम से 5 जुलाई को आपका पेपर है, तो वो भी आप आसानी से दे पाओगे। पर ये आपकी तो एक सेल्फ स्टडी है जिसमें आपको एक फ्री हैंड मिल रहा है फ्रॉम जुडिशरी कोर्ट। और इसके साथ साथ मेरा लेकिन एक क्वेश्चन सर ये है आपसे हम्म कि फिर भी मतलब हम्म मुझे ऐसा लगता है एक क्लियर एक मैसेज जाना चाहिए, एक रियल, एक आप कह सकते हो एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए ठीक है। स्टूडेंट को। जैसे हम्म मैं भी एक जुडिशरी एस्पिरेंट रही हूँ, तो हम्म मैं बहुत ज़्यादा एक गुफा में थी कि मुझे बस हम्म जुडिशरी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता था, और मैंने एपीओ की तरफ नज़र उठा के देखी भी नहीं, और अब तो मैं दूसरी जगह पे हूँ। बिल्कुल बट सही बात है। नाउ आई फील सो कि हाँ, स्टूडेंट्स को इस ऐसी मतलब कॉर्नर नहीं होना चाहिए, ऐसी गुफा में नहीं बैठना चाहिए कि मुझे अपना ही स्टेट में सिविल जज बनना है या फिर इधर ही मुझे जुडिशरी एग्जामिनेशन देना है। तो ये आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक रियलिटी चेक मैं चाहूंगी, आप प्लीज स्टूडेंट्स को आप मैम बताओ। अगर रियलिटी चेक की बात की जाए तो शायद मैं भी जब तैयारी कर रहा था या हम लोग भी जब तैयारी कर रहे थे तो शायद हम कन्फाइन थे, और इस चीज़ के लेके कन्फाइन थे कि हमें क्या करना था कि सर एक एमपी को टारगेट किया और सिर्फ एमपी टारगेट करना है तो उसी को देना है, और एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक कोई और एग्जाम को ध्यान ही नहीं देते थे, भले वो राजस्थान जुडिशरी होता था, छत्तीसगढ़ जुडिशरी होता था। तो शायद इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं शायद एक मैसेज, जो शायद रियलिटी चेक वाला मैसेज जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो बच्चों को जो देना चाहता हूं वो ये है कि आप अभी क्या होता है कि आजकल हर कोई जागरूक है, हर कोई इंसान अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहता है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। तो कभी भी कोई एग्जाम होती है तो एग्जाम होने के जस्ट बाद ही मैम वो कोई पीआईएल या रिट पिटिशन के कारण वो 2 या 3 4 5 महीने तक और टल जाती है। दैट मीन्स एक कोई एग्जाम जुडिशरी की है या एपीओ एडीपीओ की है तो वो शायद इतनी ज्यादा आगे बढ़ रही है, इतनी ज्यादा आगे बढ़ रही है कि उसमें 6 8 8 महीने, 10 10 महीने, 11 11 महीने लग जाते हैं। और बच्चों के हित की बात है तो राइट्स के लिए उठना भी चाहिए। बट इसी मेथड को सोचा जाए तो आपके पास टाइम नहीं है। कोई भी जुडिशरी एग्जाम या एपीओ के एग्जाम्स में आप देखो कि एक बार कोई केस फाइल होता है उसमें एक एक 2 2 साल जा रहे हैं आराम से। पर मैम उम्र तो बच्चों की जा ही रही है ना, उम्र तो नहीं रुकेगी ना। एज एन एस्पिरेंट तो आपके लिए वो कहानी है ही ना। तो इसलिए मैं शायद एक जो रियलिटी चेक के मैसेज देना चाहता हूं बच्चों को वो ये है कि आप अभी ना जो एस्पिरेंट्स के जीवन में जो अभी गवर्नमेंट एग्जाम और जुडिशरी में जो थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है उसमें आपको करना क्या चाहिए, आपको 2 या 3 चीजें साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अभी एकदम नोटिफाइड नहीं है। जुडिशरी एस्पिरेंट्स हो तो सिर्फ एडीए का है, बट आप 2 या 3 घंटे जुडिशरी के बारे में भी पढ़ो। तो रियलिटी चेक ये रहेगा कि थोड़ा एक स्टेट को ना टारगेट करते हुए मैम आपको सब पे, मतलब सब तो नहीं कहूंगा पर 1 या 2 3 चीजें को थोड़ा साथ में लेके चलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा और अच्छे से थोड़ा जो है बिल्ड हो पाएंगे, और जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसके कारण आप थोड़ी सी ज्यादा अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे पाएंगे। इसी के साथ शायद मुझे लगता है मैम कि एक क्वेश्चन जो शायद मुझे आपसे पूछना चाहिए कि बिहार के लिए एपीओ और जीके जीएस के अपन ने प्रिपरेशन यहाँ पर बच्चों को फ्री कंटेंट में कराई थी। यही नहीं, अपन उनको इन डेप्थ कंटेंट, पीवाईक्यूज, एमसीक्यू वगैरह सब करा रहे थे। आपको क्या लगता है कि 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस जो अभी जजमेंट रिजर्व्ड है, तो बच्चा जो जजमेंट रिजर्व्ड है उसका वेट कर रहा है, तो उसका वेट करना ठीक है, या फिर शायद जैसे मेरे दिमाग में आएगा एज एन एस्पिरेंट कि अरे हाँ यार आज जजमेंट आ चुका है, अब पढ़ने बैठते हैं, तो पढ़ने बैठने का तरीका शायद जजमेंट आ जाएगा तब सही होगा, या फिर अगर आप जुडिशियल, जैसे होता है कभी कभी कोई बच्चे क्या है अपनी प्रायोरिटी जुडिशरी रखेंगे, बैक एंड पे एडीपीओ ईपीओ की प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो अभी क्या फुल फ्लैश फोकस करना, या फिर आपको सिर्फ जुडिशरी एस्पिरेंट में जजमेंट आ जाएगा फिर पढ़ाई करूंगा, ये थॉट जो शायद बच्चों का मुझे लगता है कि अधिकतरों का होगा तो शायद अरे एडवोकेसी कर लेते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या है कि कहानी आसान हो जाएगी। ये थॉट बच्चों का अभी ना पढ़ना, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है इसमें? ये थॉट बिल्कुल गलत है एक्चुअली। इसका थोड़ा और बैक स्टोरी पे अगर जाए समझे, मतलब थोड़ा सा कि स्टूडेंट की लाइफ जो होती है, हम स्टूडेंट की लाइफ को अगर ध्यान से देखें तो एक स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ के सब करने लगते हैं। हाँ। रेट का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, कौन कहाँ क्या पढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ों में स्टूडेंट लग जाता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप बिल्कुल करो, पता करो कि क्या हो रहा है, रेट में क्या हो रहा है, बट कम बैक टू योर ओन पोजीशन, पढ़ाई करने बैठो, क्योंकि उसमें ही कल्याण है और उसी से ही सिलेक्शन मिलेगा। सही बात है, सही उसके बात। अलावा कहीं से भी आपका वो चीज़ प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। Correct है। तो एक चीज़ जो आपका ऑलरेडी कॉम्प्रहेंसिव बैच चल रहा है, भले आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, भले आप कहीं पे एनरोल्ड हो, तो आपको वो प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाद में जब भी आपके जो भी एग्जामिनेशन आए, आप थोड़ी सी
अपना ओरिएंटेशन एग्जाम का आपको किस तरीके से पढ़ना है वो चीज़ें आप उसको शिफ्ट कर दो कि अब आपकी फॉर एग्जांपल आपने 2 हफ्ते के लिए रखा है मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 महीने के लिए आप अपना स्टडी इवन आपका जो स्टडी प्लान है उसको आप पूरा चेंज करो और पर्टिकुलरली उस एग्जामिनेशन के हिसाब से प्लान आउट करके वो पढ़ना चाहिए। और इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए कि अभी रिपीटिशन में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, नहीं। तो दैट मीन्स अगर देखा जाए तो सभी बच्चों को मैम ने जो बात बोली है बिल्कुल सही है कि आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है। आप अगर दूसरे कोई काम में लगे हैं या वेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। जो जब नोटिफिकेशन आना होगा वो तय है, वो भगवान ने जब बता रखा होगा या कहीं पर भी होगा वो तय है। बट अभी आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई है और सिर्फ पढ़ाई करके ही आप यहाँ पर जो है चीज़ों को आसान कर सकते हो। दैट्स इट। इसलिए मैं मैम सब बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई के अलावा कहीं और फोकस ना करें। पढ़ाई ही एकमात्र सॉल्यूशन है जो आप अभी यहाँ पर कर सकते हैं। और मैम क्या लगता सर है एक आपको और अभी? चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि जी। जैसे हमने स्टूडेंट्स को तो बता दिया कि आप बाहर दूसरे स्टेट्स में भी जाके आप एग्जामिनेशन दो। अब एक क्वेश्चन वहाँ से स्टूडेंट्स की तरफ से आएगा, आप बोल तो रहे हो बहुत आसानी से कि मैं दूसरे स्टेट में भी जाके पेपर दूँ, पर हाँ। मैं अगर 2 या 3 स्टेट के बारे में अगर मैं सोच रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल बिहार, ठीक है, इजी लॉ है वहाँ का, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और अगर मैं सोचूं हरियाणा देने के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ठीक है। ये कॉम्बिनेशन में पेपर देते हैं। ठीक है, तो ये point है। मैनेज कैसे कर सकते हैं? मैम मैनेज होने की सवाल है तो मैं शायद इस बात पे पहले भी बच्चों से यूट्यूब पे बोल चुका हूँ, पर मैनेज करने का एक प्यारा तरीका आपको बताता हूँ बच्चों कि आपको अभी क्या करना चाहिए। जो भी आप 3 स्टेट टारगेट कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल मैम MP ADPO और राजस्थान APO और छत्तीसगढ़ ADPO, अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो आप देखो कि अभी आपको आपका टाइम टेबल, अगर आप अभी पढ़ने नहीं बैठे हो तो आपके टाइम टेबल को बिल्ड करने के लिए पहले पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तो पढ़ाई ऐसे करो कि 3 स्टेट टारगेट हो। जैसे कि आप देखेंगे तो राजस्थान APO की जो डेट है वो 2 सितंबर है, छत्तीसगढ़ APO का जो ADPO का नोटिफिकेशन आया है वो 20 सितंबर को एग्जाम है, तो लगभग क्लोज है। तो इसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, कॉमन सब्जेक्ट उठा के अपनी पढ़ाई करना चाहिए। कॉमन सब्जेक्ट जैसे कि मैं आपको बताऊं कि राजस्थान APO और छत्तीसगढ़ ADPO में आर्म्स एक्ट, आयुध अधिनियम और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कहीं पर भी कोई अत्याचार निवारण अधिनियम जो है उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये 2 एक्ट जो ऐसे हैं जो शायद कॉमन बनते हैं, ये शायद MP ADPO में भी कॉमन है। तो आप सोचो 3 स्टेट को टारगेट करते हुए आपने कॉमन सब्जेक्ट अभी उठा लिए। वही कॉमन सब्जेक्ट आपके मेजर है, सब में कॉमन है। कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, BNS पूछा जा रहा है, BNSS पूछा जा रहा है, BSA पूछा जा रहा है। आप जब तक उसको टारगेट करो जहां पर आपको जिस स्टेट के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, क्योंकि अब आपकी सेटिंग क्या हो चुकी है, आपने स्टार्ट किया, अब आपकी सेटिंग हो चुकी है 5 से 6 घंटा। इन 1-1.5 महीना लगेगा इन सबको कॉमन सब्जेक्ट को खत्म करने में। आपकी सेटिंग हो चुकी है थोड़ा सा और आप थोड़ा मोटिवेट हो चुके हो, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं यार मुझे इस स्टेट को टारगेट करना है क्योंकि ये है जिसमें मैं काम करूंगा। तो स्टार्टिंग करो 2 या 3 स्टेट से, उसको कंसाइज करके आपको खुद ही के अंदर आवाज आ जाएगी कि नहीं यार मुझे 1 या 2 स्टेट टारगेट कर लेना चाहिए। तो शायद ये स्ट्रैटेजी शायद मैं बच्चों को बता चुका हूं, इसको आप अपनाएं। मैं समझता हूं आप भ्रमित हैं, आप शायद परेशान हैं, बट आप इस पैटर्न से, मुझे जो लगता है आप इस पैटर्न से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपकी कहानी बहुत आसान यहां पर हो सकती है। और मुझे लगता है माइनर लॉस से स्टार्ट करना चाहिए, हाँ। क्योंकि कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होता है। मैंने बताया ना जैसे कॉमन बन रहा हाँ। है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, आई थिंक आपका JJ आर्म्स और एक्ट, JJ, पॉक्सो पॉक्सो, हाँ, ये सब कॉमन सब्जेक्ट है जो हर जगह आते हैं। और जो लोकल लॉज है उनको आप बाद के लिए रखो, जो शायद टाइम टेबल में गैप है। एग्जाम 2 तारीख को होना है, आपने राजस्थान APO के लोकल लॉज वगैरह खत्म करके एग्जाम दे के आ गए। अब आपके पास 15 दिन है, तो लोकल लॉज में 15-17 सेक्शन हैं, 15-20 सेक्शन हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन पब्लिक मेजर्स एक्ट है, 1992 का एक्ट है, उसमें मात्र 8 सेक्शन है। मैंने अभी जस्ट रिसेंटली आपके YouTube चैनल पे 8:30 बजे पढ़ाया, बहुत डेप्थ में पढ़ाया मैम। उसके बाद क्या चेंजेस 2001 में हुए वो भी मैंने पढ़ाया। मतलब हर एक चीज को अपन डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे बच्चे को कुछ नहीं करना है। आप 15, 17, 20 मिनट, 30 मिनट का लेक्चर देखिए। मैम आपके भी लेक्चर्स मैंने देखे कि 30-40 मिनट्स इज गुड। वहां पर क्या होता है, बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल होता है और अपनी कहानी को आसान करने की कोशिश करता है। खाना खाते हुए भी हो जाता है, खाना खाते हुए, खाना बनाते हुए। देखो मैम वर्किंग वुमेन्स होती हैं, खाना बनाते हुए, जरूरी नहीं है वर्किंग मेंस भी हैं आजकल, वो भी खाना बनाते हुए। और कभी कभी क्या है कि कोई एडवोकेसी से लेट ऑफिस आ रहा है, तो आप सिर्फ सुनते रहिए। सुनने के बाद आपको जो PPT अवेलेबल हो रही है उसको आप क्या है सैटरडे संडे को रिवाइज करो जब आपके ऑफिस
जो है कहानी में उसमें थोड़ा सा आसान लग रहा है। सर MPADPO जो हमारा बैच है जुडिशरी गोल्ड का, हाँ, फिलहाल मुझे जितना पता है भी समाप्त होने वाला है। समाप्त होने वाला है मैम। तो यस क्या आप अभी क्रैश कोर्स भी लाना वाले हैं मैम, इसमें? MPADPO के लिए अगर आप मैं बताऊं कि चूंकि बच्चा बहुत खुश है, अभी यूट्यूब पे भी बहुत खुश है और हमारी बैच भी काफ़ी अच्छी गई है, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल्ड हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि वो मैंने उनके दिमाग में, अपन सब ने उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी है, 17 वैकेंसी कोई भी उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, एक वैकेंसी आपके लिए बनी हुई है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो मैम अभी समाप्त होने वाली है मेजर लॉस के साथ। अगर मैं आपको बताऊं तो शायद 6 जुलाई या 7 जुलाई को से लेके मेजर लॉस चालू होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आई गेस आपके अगस्त 7 तारीख तक आपके मेजर लॉस और MPADPO की बैच पूरी हमारी समाप्त होने वाली है, जो जनवरी से स्टार्ट हुई थी। तो देखा जाए तो APO ADPO के एग्जाम भी एक स्ट्रैटेजिक एग्जाम्स होती है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी उठा के पढ़ लोगे, 1 महीने पहले उठा। तो स्ट्रैटेजिक एग्जाम्स को कवर करने के लिए उसको आपको, तो हो सकता है मैम कि बच्चों के रिस्पॉन्सेज के हिसाब से या चीज़ों के हिसाब से, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2-3 महीना है, क्रैश कोर्स बिल्कुल लेके आ सकते हैं। और बच्चों के लिए तो ऑलवेज अवेलेबल मैम, तो होगा तो बिल्कुल क्रैश कोर्स के साथ MPADPO की प्रिपरेशन कराएंगे और उनको। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए क्या लेके आ रहे हैं? राजस्थान APO का अभी रिसेंटली बैच लॉन्च हुआ है। आपको मैं बता दूं कि 2 या 3 हफ्ते पहले से ही बैच लॉन्च हुआ है। वहीं पर ही आपको हमारी पूरी टीम पढ़ा रही है, हम सभी लोग आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आपको पूरी चीज़ें कर रहे हैं। इवन आपको प्री के साथ इतना डेप्थ में कंटेंट मेंस का मिल रहा है कि आप सोचो कि हमने इतना तक स्ट्रक्चर बना के रखा है कि शायद आपकी ये जो 2 तारीख जो अनुमानित डेट है जहाँ पर एग्जाम होगा, उससे 15 दिन पहले हम आपको राजस्थान के पूरे कंप्लीट सारी चीज़ों के साथ, मॉक वॉक के साथ सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। रही बात छत्तीसगढ़ की, उसका पैटर्न भी हमने ऐसा बनाया हुआ है कि आपको छत्तीसगढ़ 14 अगस्त तक, आप सोचो 20 सितंबर में एग्जाम है, 14 अगस्त तक 1 महीना मिल रहा है। 14 अगस्त तक हम आपको कंप्लीट बैच कंप्लीशन के साथ माइनर और मेजर लॉस के साथ कंप्लीट कर देंगे। यही नहीं, आपके छत्तीसगढ़ जीके जो शायद कॉम्प्रहेंसिव है, राजस्थान APO में शायद इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रहेंसिव है, उसको भी डेप्थ में पढ़ाते हुए आपकी कहानी आसान कर देंगे। क्योंकि बच्चे को मैम एक स्ट्रैटेजिक एग्जाम में आपको 1 महीने पहले, 15 दिन पहले फ्री करना पड़ता है। आपको क्या लगता है मैम? क्योंकि अगर बच्चे को 1 महीने पहले फ्री नहीं करेंगे तो कहानी आसान नहीं लगेगी। आपको इस बारे में क्या लगता है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा 1 महीने पहले तो फ्री कर देना चाहिए? बिल्कुल सर, ताकि एग्जैक्टली उन्होंने जो पढ़ा है थोड़ा सा एटलीस्ट वो रिविजन कर पाए। हाँ। थोड़ा सा उन्हें कहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है वो वापस रीच आउट कर पाए अपने Exactly. मेंटर्स को, एग्जैक्टली मॉक लगा पाए, मॉक से जो गलतियां आ रही हैं उनको रेक्टिफाई कर पाए, उनको सुधार पाए। तो वो ड्यूरेशन, वैसे टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट आपके सैटरडेज को होते हैं, बल्कि इवन उसके अलावा भी 1 महीने का टाइम पीरियड बहुत अच्छा सफिशिएंट है कि वो रिवाइज कर सकते हैं। जितना नंबर ऑफ रिविजन होगा आपकी प्रिपरेशन में, उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी और उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। एग्जैक्टली मैम। तो मैम ये जो डिस्कशन अपन ने किया था यहाँ पर, ये सभी बच्चों के लिए था। और ये बच्चों के लिए हमने जो एक डिस्कशन क्यों किया था, क्योंकि अभी बच्चा कहीं ना कहीं जुडिशरी या APOs में फंसा हुआ है, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं है। आपके कुछ और भी प्रश्न होते हैं या कुछ भी होते हैं जो शायद आपको लगता है कि हम फैकल्टीज़ को या हमको बताना चाहिए सर, तो वो क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और साथ साथ में एक बात जो शायद मैं आखिरी में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अपनी प्रिपरेशन में कहीं पर भी कमी मत छोड़ना। आपके पास वाला दोस्त वो ये बोल तो रहा होगा कि यार अभी तो मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, यार अभी तो मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ, या अभी तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बट सच बताऊँ तो वो प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं। ये बात आप ये ध्यान से समझते हुए चलना। और जीतने की बात है और सक्सेस लेने की बात है, तो आप सभी एस्पिरेंट्स को एक बात मैं बता दूं कि एक लाइन है जो शायद आप लोगों को लगती होगी कि सर क्या है, मतलब हम भी समझते हैं, हम आज नए नौजवान के फैकल्टीज़ हैं, तो एक लाइन है जो शायद आपको लगती होगी कि सर ठीक है ना, हो गया। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आप आज की तारीख में मन से जीते हो और आज भी पढ़ने की वो जज्बा रखते हो, और ADPO APO 17 15 20 50 371 वैकेंसीज, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मन से जीत के जीते हो और अभी भी अगर आप जीत के बैठे हो और आप सोच के बैठे हो कि मैं निकालूंगा, तो आज आप पढ़ रहे हो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि जजमेंट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कोई और चीजें, ये फर्क नहीं बोलता है। बट अगर कहानी बात की जाए कि अगर आपको मन से जीतना है, आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो गाइज थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और शायद आपका कोई मैसेज जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे? मैं तो बहुत बार स्टूडेंट से बात करती रहती हूँ, पर हाँ, मैं लास्टली ये चीज़ बोलूँगी कि ये कॉन्वर्जेसन देने का ये हमारा मोटिव था कि एक रियलिटी चेक आपको मिल पाए बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए, वो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स बैठे हैं बिहाइंड द कैमरा,
एग्जैक्टली फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स कि आप सिर्फ उस नटशेल में मत रहिए, उससे बाहर निकलिए। जितने भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं उनको दीजिए, उससे सबसे एक बेनिफिट होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो चलती रहेगी, और हम्म। रास्ते में जितने भी एग्जामिनेशन आएंगे आप उसके लिए बैठोगे और क्या पता कहाँ सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, पर वो अपना मोटिव हमेशा रखिएगा कि सिविल जज बनना है। सिविल जज तक की जितनी भी डेप्थ प्रिपरेशन होती है, अगर आपने वो कर ली तो आप कोई सा भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम, आज जो हमारा एक पॉडकास्ट बना और चीज़ें अपन ने की। और आप बच्चों, कभी भी आपको कोई प्रश्न लगता है जो आपके मन का है, वो आप आपके मन में कोई भी एज एन एस्पिरेंट, आपका टाइम टेबल, आपकी पढ़ाई, आपका एडीपीयू 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, किसी भी रिगार्डिंग अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि हम ये जो सेशंस आपके लिए लेके आ रहे हैं ये सिर्फ आपके मन की बातें हैं जो शायद हम डिस्कस करके आपके मन को शांत कर सकते हैं और आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए फॉलो करें जुडिशरी गोल्ड। आपका दोस्त, आपका मित्र जय। एंड थैंक यू सो मच मैम, Thank you. ऐश्वर्या मैम, जुड़ने के लिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you. Good luck.